दुनिया में हमें बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं जो हमें लर्ज़ा कर रख देते हैं। कहीं सुनने में आता है कि एक बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मारकर मार दिया, और कहीं ऐसे जालिम बाप पाए जाते हैं जो बेटियों को ज़िंदा गाड़ देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या दरिंदा नुमा बाप का है जिस जालिम ने अपनी 1 दिन की बेटी को प्रेशर कुकर में उबाल कर मार दिया। फिर इसके साथ क्या हुआ, ये दर्दनाक वाक़या सुनने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये वाक़या एक ऐसे जालिम बाप का है जिसको बेटियों से सख्त नफरत थी। जब इसकी शादी हुई तो इसने अपनी बीवी से कहा, बस एक बात याद रखना, कभी भी बेटी पैदा ना करना। जब भी माँ बनना, बेटे की माँ बनना, क्योंकि मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। इस जालिम शख्स की बीवी बहुत ही नेक थी। वो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, जब भी मुझे माँ बनाना, बेटे की माँ बनाना, क्योंकि वो बहुत ही गरीब घराने की बेटी थी और अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। इसके माँ बाप में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त कर सके। इसीलिए वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, मुझे जब भी माँ बनाना, बेटे की माँ बनाना। इसका शोहर भी हर वक्त आते जाते इसको एक ही बात कहा करता था, मुझे जब भी देना, बेटा ही देना, क्योंकि मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। इसकी शादी को 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इस पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई। इसका शोहर खुशखबरी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और साथ ही साथ इसके शोहर ने इसको ये भी कह दिया कि तुम जानती हो कि मेरी ख्वाहिश क्या है। अब इस औरत पर एक और सितम था कि वो हर वक्त इस बात को सोचती रहती कि मेरा शोहर बेटा चाहता है। वो दिन रात इसी गम में मुब्तला रहती और अल्लाह ताला से दुआएं मांगती, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा शोहर पहले से ही मुझसे बहुत ज़्यादा बदज़न है, और अगर बेटी की शक्ल देख लेगा तो ना जाने क्या करेगा। वो कहती कि या अल्लाह, ये मेरे बस में नहीं, बेटा या बेटी देना तो अल्लाह पाक तेरे हाथ में है। ये कैसा मुसलमान है जिसको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन ही नहीं। यूं ही इस औरत के रोते और दुआएं करते 9 महीने का अरसा गुजर गया। अल्लाह पाक ने इस औरत को बेटी जैसी रहमत से नवाजा। जब इसके शोहर को यह खबर मिली कि इसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, तो जैसे कि इस पर बिजली गिरी हो, अपनी बीवी को कहने लगा, मेरे सामने इस बेटी को कभी लेकर मत आना, मुझे इससे सख्त नफरत है। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन तुमने बेटी पैदा की। जब इस बच्ची को पैदा हुए 7 दिन गुजर गए तो रिश्तेदार आए, मुबारकबाद देने लगे। इस आदमी को ऐसा लगा कि जैसे इस पर कोई तंज कर रहा हो, ताना दे रहा हो कि तुम बेटी के बाप बन चुके हो, तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो। वो गुस्से से उठकर बाहर चला गया। यूं ही 1 साल का अरसा गुजर गया और इसकी बेटी चलने लगी और इसको बाबा कहकर पुकारने लगी, और इसने कभी भी इसको देखा तक नहीं था। इसके दिल में कभी भी बाप का प्यार ना आया। वो अपनी बेटी को देखकर हमेशा गुस्से और नफरत से इसे धुतकार देता था, क्योंकि वो एक बेरहम और जालिम बाप था। दूसरी बार इसके घर फिर खुशखबरी आई, इसकी बीवी फिर हामिला हुई। इसकी कोशिश थी कि इस बार मुझे अल्लाह ताला बेटा अता करे। इसी तमन्ना और ख्वाहिश में इसके 10 साल गुजर गए और यूं वो 5 बेटियों का बाप बन गया। 10 साल के अरसे में अल्लाह पाक ने इसे एक के बाद एक ऐसे 5 बेटियों जैसी रहमत से नवाजा, लेकिन वो बदबख्त इसको मुसीबत और बोझ समझता। वो इतना जालिम और बदबख्त बाप था जिसने इन 5 बेटियों की कभी शक्ल ही नहीं देखी। इन छोटी छोटी मासूम बेटियों की सिर्फ माँ ही थी। बाप की मोहब्बत और शफकत के लिए तो वो तरस गई थी। वो नेक माँ बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती और इनको बाप से हमेशा दूर रखती, क्योंकि माँ डरती थी कहीं मेरी बेटियों को इनका बाप मार ना डाले। वो जानती थी कि इनका बाप इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और हमेशा अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि या अल्लाह, मेरे शोहर के दिल में मेरी बेटियों के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। अपने बाप के प्यार के लिए वो तरस रही हैं। या अल्लाह पाक, ये तेरे जन्नत के फूल हैं, इनको कमज़ोर जान में पैदा किया,
ان मासूम फूलों पर रहम फरमा और इनके बाप के दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा कर दे। वो जब से इन 5 बेटियों की माँ बनी थी तब से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो अपने शोहर के जुल्म सितम बर्दाश्त करती कि कहीं मेरा शोहर मेरी बेटियों पर जुल्म करना ना शुरू कर दे। इसका शोहर दूसरी शादी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि अगर इसने दूसरी शादी की तो इसका बाप इसे इसकी मर्जी की शादी करने पर जायदाद से आग कर देगा। वो अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकता था, लेकिन इसे बेटा भी चाहिए था। इस बार इसकी बीवी फिर से हामिला थी। इसने अपनी बीवी से कहा, मैं कसम खाता हूँ अगर तूने इस बार फिर एक बेटी को जन्म दिया तो मैं इसको आग लगा दूंगा। वो नेक बीवी अल्लाह के हजूर रोती और कहती कि या अल्लाह तू मेरा कौन सा इम्तिहान ले रहा है, मुझे इस बार बेटा अता कर देना। 5 बेटियां हो चुकी हैं, छठी बेटी ना हो। या अल्लाह पाक इस बार मुझे बेटे की नेमत से नवाजना, वरना ना जाने मेरा शोहर मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक करेगा। या अल्लाह मैं बड़ी मजबूरियों के तहत तुझसे बेटा मांग रही हूँ। बेटियां भी तेरी रहमत हैं, मुझे कबूल है, मगर मैं अपने शोहर के डर से हमेशा तुझसे बेटा मांगती हूँ। इस औरत के बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब ही था। इसके शोहर ने पैदाइश से एक दिन ही पहले अपनी बीवी को कहा, अगर तूने इस बार भी बेटी को पैदा किया तो मैं तुझे और तेरी बेटी को मार दूंगा। वो औरत डर गई, मगर फिर सोचने लगी कि 10-12 साल से मेरा शोहर मुझे सिर्फ धमकियां ही दे रहा है, आज तक इसने अपनी बेटियों को हाथ तक नहीं लगाया। वो अल्लाह से दुआएं करती, फिर अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। वो दाई को बुला कर लाया और दाई ने फिर खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो, छठी बेटी पैदा हुई है। जब इसकी छठी बेटी का नाम सुना तो इसकी आंखों में खून उतर आया। वो फौरन से अंदर आया। इसकी 5 बेटियां ये सुनकर अंदर भागी कि अल्लाह पाक ने हमें एक छोटी सी बहन दी है। वो इसको देख देख कर खुश हो रही थी। इस आदमी ने आकर अपनी 5 बेटियों को धक्का दिया और छठी बेटी को उठा लिया जो अभी पैदा हुई थी। इसके बाप ने इसको बड़ी ही नफरत से उठाया। माँ तड़प रही थी कि आखिर मेरे शोहर ने इस बच्ची को क्यों पकड़ा। वो जालिम शोहर इस बच्ची को पकड़कर चारों तरफ देख रहा था। आखिर मैं क्या करूं? कभी सोचता कि इसको आग में डाल दूं। शैतान इसके दिमाग पर सवार हो चुका था। अचानक इसकी नज़र प्रेशर कुकर पर पड़ी। इसने सोचा कि इसमें तो बच्ची की हड्डियां भी नहीं बचेंगी और फिर मैं फेंक दूंगा और किसी को पता भी ना चलेगा। ऐसे बाप तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। इसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उठकर आई और इसे कहने लगी, आप क्या कर रहे हो? मगर इसने अपनी बीवी को धक्का दे दिया। वो माँ बेचारी को पहले ही तकलीफ में थी और अपनी बेटी का दुख देखकर तड़प रही थी। इस जालिम बाप ने नन्ही सी बच्ची को प्रेशर कुकर के अंदर डालकर इसे आग पर रख दिया। फिर अल्लाह का कहर नाजिल होना शुरू हुआ। प्रेशर कुकर फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांपने लगी, आसमान रोने लगा। अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। अल्लाह को जलाल आया। जलजला आना शुरू हो गया और देखते ही देखते जमीन फटना शुरू हो गई और इस जालिम इंसान का चेहरा कुत्ते का चेहरा बन गया। जमीन फटना शुरू हो गई और इस कुत्ता नुमा इंसान को अपने अंदर दबोच रही थी। जब जमीन ने इस जालिम बाप को अपने अंदर निगलना शुरू किया तो इसकी नज़र 5 बच्चियों पर पड़ी जो इसके सामने खड़ी थी। वो जलजला, जमीन का कांपना और आसमां का लरजना सिर्फ जालिम बाप के लिए ही था। वो मासूम बच्चियां इसी तरह खड़ी थीं। इनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हुआ। जब इसकी नज़र इन बेटियों पर पड़ी तो इसने सोचा ये वही मासूम बच्चियां हैं जिनको मैं देखकर हमेशा धुतकारता रहा, इनसे नफरत करता रहा। वो नन्ही शहजादी, वो मासूम बच्ची जिसको इसके जालिम बाप ने उबाल दिया था, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो मासूम मर चुकी थी। आज इस गुनाह की सज़ा इसके बाप को मिल रही थी जो बेटी से इतनी नफरत करता था। इसको पैदा होते ही मार डाला। वो जालिम बाप ज़मीन के अंदर धंसता चला जा रहा था। कोई गैबी ताकत इसको खींच रही थी। वो बच्ची जिसको उबाल चुका था, इसको कैसे बचाया जा सकता? इसकी कमज़ोर माँ इस हालत में नहीं थी।
کہ اس کے باپ کا مقابلہ کر پاتی وہ معصوم بچی بے دردی سے مر چکی تھی، لیکن اس کی ماں کو بچا لیا گیا تھا اور اسی ماں کے ذریعے اس پورے واقعے کا پتہ چلا اور وہ زمینی عذاب اسی باپ پر نازل ہوا۔ قدرت کو بھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ سننے میں آتا ہے کہ اس وقت بہت ہی بھیانک قسم کا زلزلہ آیا تھا جس میں لاکھوں افراد مر چکے تھے۔ وہ ماں بتاتی ہے کہ جب وہ ظالم باپ زمین کے اندر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آگ باہر نکل رہی تھی۔ جس طرح سے اس نے اپنی معصوم بچی کو جلایا، اسی طرح سے وہ بھی دنیا میں ہی آگ میں جل رہا تھا۔ اس وقت زلزلہ آ رہا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم بھی بچ پائیں گے کہ نہیں۔ میں نے اور میری بیٹیوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ رحم مانگ رہا تھا لیکن اس پر رحم نہیں کیا جا رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں سے نفرت مت کرو کیونکہ میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں اس کے باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سنو، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے داخل ہوتے ہیں اور اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے۔ ذرا سوچئے جس گھر میں دن رات 70,000 فرشتے رہتے ہوں وہ گھر بھلا کیسے اللہ کی رحمت سے خالی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرو۔ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرنا 10 بار کعبے کی زیارت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ ہمارے دین اسلام نے عورت کو بہت ہی بلند رتبہ دیا ہے، وہ چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں، بیوی یا بہن کے روپ میں۔ ان کی عزت کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے پیار و محبت اور عزت پیدا کرے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس واقعے کو نیکی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور یہ ہم سب کے لیے ثواب اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔